अक्षता मुकाती फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर के अंदर, वो पूरा जो भी मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है, या हम कहें बहुत सारे प्रोग्राम्स का समूह या सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स होता है। मतलब आप कुछ भी करते हैं उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड या एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस उसमें अवेलेबल होती है जो बूट सेक्टर में रखी जाती है। अब हम देखेंगे कि वो क्या करता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। अब प्रोसेस मैनेजमेंट, पहले तो हम देखेंगे प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस मैनेजमेंट में डील्स विद प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या होता है? द वर्क इन रनिंग कंडीशन। द वर्क इन रनिंग कंडीशन मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं। जैसे आप सिस्टम पे बैठते हैं और सिस्टम में आप काम करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में जो काम आपके सामने दिख रहा है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि वो काम अभी शुरू कर दिया है हमने या वो चल रहा है। तो द वर्क इन रनिंग कंडीशन हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोसेस के लिए, जैसे प्रोसेस किस स्थिति में काम कर रहा है, या प्रोसेस को हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन के लिए भेजेंगे, या प्रोसेस की सारी जानकारी कहाँ रखी गई, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। किसके अंतर्गत? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब हम बात करें अगर प्रोसेस स्टेट की, तो प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस की स्थिति क्या होती है? जैसे हम कोई चीज़ ओपन करते हैं, तो अभी फिलहाल में हमने क्या किया? उसको क्रिएट किया या उसको अभी ओपन किया है हमने, तो उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ वो क्रिएट किया हुआ है। अभी हमने प्रोसेस को क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, कुछ भी लिखना रहता है हमको, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम उसमें करते हैं। उसके बाद हमको अगर सीपीयू की आवश्यकता होती है क्रियान्वयन के लिए, तो हम उसको फिर वहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। उस प्रोसेस को पर्टिकुलरली वहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। अगर हमको थोड़ी देर के लिए उस प्रोसेस को हटाना है और कोई दूसरा काम करना है, तो हम उसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं, उसको बोलते हैं हम सस्पेंड करना। फिर हम आगे देखें अगर, तो हमारा रनिंग के बाद रनिंग कंडीशन या जो भी हम बोले कि हमारा एग्जीक्यूशन जो चल रहा है, उसके बाद कंप्लीशन की प्रोसेस आती है या कंप्लीट होने वाली प्रोसेस होती है। मतलब कंप्लीट हो गई है प्रोसेस, तो उसको हम एक स्थिति और मानते हैं। ऐसे हमारे पास 5 स्थितियां होती हैं, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंड और हॉल्ट। तो ये 5 स्थितियों में प्रोसेस हमेशा काम करता है। जो पहली कंडीशन है उसमें प्रोसेस को हमने जस्ट ओपन ही किया है या नया प्रोसेस हमने ओपन किया है। उसके बाद जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हम कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम उसको क्रियान्वित करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम अगर चाहें तो थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, और नहीं तो वो क्रियान्वयन के बाद में फिर कंप्लीट हो जाती है, तो वो कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन होती है या लास्ट वाला स्टेट कहलाता है। अब अगर हम आगे इसकी बात करें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या करता है? जैसे हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं या हम नई प्रोसेस लाते हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस की पूरी जानकारी एक ब्लॉक के अंदर में सेव होती है, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, जैसे प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है, नंबर होता है, जिससे उस सिस्टम में उसको पहचाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। फिर उसकी स्थिति भी बोल सकते हैं कि वो किस स्थिति में काम कर रहा है, वो भी उसमें जानकारी रहती है। उसके अलावा उसमें शेड्यूलिंग कौन सी यूज़ की है, शेड्यूलिंग मतलब हम किस तरीके से उसको क्रियान्वयन के लिए भेज रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हैं सीपीयू में, वो। उसके अलावा वो मेमोरी में कहाँ रखी गई है, उसकी लोकेशन क्या है, उसने कितनी देर काम किया, उसके एग्जीक्यूशन में या क्रियान्वयन में अगली आने वाली इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारी जानकारी हम कहाँ लेते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में लेते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हमारा आता है प्रोसेस या सीपीयू शेड्यूलिंग हम बोलते हैं। हम सीपीयू या प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम समय में पूरा हो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, जब हमारा सीपीयू का ज़्यादा उपयोग होगा, इसका मतलब क्या है
कि सीपीयू में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम दे रहे हैं और वो कम से कम समय में उसको कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो हमारा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। तो उसके लिए हमको प्रोसेस को या सीपीयू को शेड्यूल करना पड़ता है, किस लिए कि उसको क्रियान्वयन के लिए किस तरह से भेजें ताकि सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। अब हम इसी के अंतर्गत हम टॉपिक लेंगे प्रोसेस स्टेट। तो यहाँ देखेंगे हम प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मैंने बताया था कि प्रोसेस स्टेट प्रोसेस की स्थितियाँ कि अभी प्रोसेस किस स्थिति में है। सबसे पहला न्यू मतलब क्रिएशन ऑफ प्रोसेस। जैसे हम नई प्रोसेस लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस या प्रोसेस। रेडी मतलब अब उसमें हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, कुछ भी लिखना रहता है या रीड करना रहता है, वो हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ। फिर रनिंग मतलब हम सीपीयू में उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। सस्पेंड थोड़ी सी देर के लिए हम उसको हटाते हैं, उसी जगह से वो वापस आता है जहां हम उसको हटाते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंड करना। प्रोसेस फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिमूवल ऑफ प्रोसेस फ्रॉम सीपीयू। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं ताकि हम दूसरा काम कर सके। फिर वापस जब भी लाते हैं तो उसी कंडीशन से वो वापस रिज्यूम होता है या वापस आता है। लास्ट कंडीशन है हमारी या लास्ट स्टेट है हमारी प्रोसेस की हॉल्ट, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस या कंप्लीशन बोलेंगे। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस क्या होती है हमारी, जब भी प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट होता है, तो वो प्रोसेस को हॉल्ट या टर्मिनेट स्टेट में पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हम कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस या टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। अभी हमने देखा प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस की स्थितियां कौन कौन सी होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, सस्पेंड और हॉल्ट। अब इसका ट्रांजिशन किस तरीके से होता है ये देखेंगे हम। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन मतलब किस तरीके से फ्लो होता है। अगर ये स्टेट हम देखें तो एक के बाद एक किस स्थिति में प्रोसेस आती है, वो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन के इस डायग्राम में देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे क्रिएशन ऑफ प्रोसेस। क्रिएशन ऑफ प्रोसेस जो हमने न्यू लिखा था, तो न्यू, रेडी, रनिंग, हॉल्ट ये एक सीक्वेंस में है और सस्पेंड यहाँ पर रखा है हमारा। यहाँ पर जब हमारी प्रोसेस को हम सस्पेंड नहीं करते हैं या थोड़ी देर के लिए नहीं हटाते हैं और वो एक जैसी चलती जाती है आखिरी तक, तो यहाँ पर ये पूरी कंडीशन फॉलो होती है। इस तरीके से ट्रांजिशन फ्लो होता है। यहाँ पर न्यू मतलब क्रिएशन ऑफ प्रोसेस, रेडी मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, रनिंग मतलब एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन, हॉल्ट। अब यहाँ पर न्यू के बाद रेडी मतलब हमने जैसी प्रोसेस क्रिएट किया उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा और फाइनली वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अगर हम ये देखें ये एक सीक्वेंस में फ्लो नहीं हो रहा है ट्रांजिशन और हम थोड़ी देर के लिए किसी प्रोसेस को हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सस्पेंड की कंडीशन आती है। इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर न्यू के बाद रेडी और रनिंग के बीच में सस्पेंड है। रनिंग और रेडी के बीच में सस्पेंड क्यों है, क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूशन के दौरान हमको चाहिए कि हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और बीच में करना पड़े, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं और फिर वो वापस से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर आगे बढ़ता है रनिंग के लिए, जिसमें वो अगेन उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर हमको कोई दूसरा काम करना है तो हम थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही हटाते हैं और उसी जगह से वापस लाते हैं। जब भी हम सस्पेंड से रिज्यूम करते हैं वापस लाते हैं तो वो उसी जगह से आता है जहां से हमने सस्पेंड किया था। अब जैसे हम कोई अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम के बीच में हमको लग रहा है कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज करते हैं और वापस से हम किस में आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आते हैं। उसके बाद हम उसको देखने के बाद जब हम वापस से प्रोग्राम वाले प्रोसेस को ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसी जगह पे वो कर्सर ब्लिंक करेगा जहां से हमको कंटिन्यू करना है। तो वो जो सस्पेंड किया हुआ प्रोसेस था वो उसी जगह से रिज्यूम होता है जहां से हमको आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर अगर सस्पेंड की बात करें हम, तो यहाँ पर क्रिएशन ऑफ प्रोसेस के बाद में फिर रेडी ऑपरेशन, फिर रनिंग, एग्जीक्यूशन के बाद में अगर एग्जीक्यूशन के बीच में हमको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए तो हम सस्पेंड करते हैं, रेडी क्यू में जाके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं, फिर वो रनिंग या एग्जीक्यूशन में वापस जाता है और आगे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सस्पेंडिंग प्रोसेस फॉर फर्दर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब प्रोसेस को कुछ और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हमको सस्पेंड करना पड़ता है।
तो रिज्यूम करते हैं हम वापस उसको उसी जगह से, रिज्यूमिंग प्रोसेस फ्रॉम द कंडीशन वेयर इट वाज सस्पेंडेड, उसी जगह से हम रिज्यूम करते हैं जहां से वो सस्पेंड किया हुआ था। तो इस तरीके से ये होता है हमारा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोसेस स्टेट एंड इट्स ट्रांजिशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे SGC ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।